नमस्कार। ओम शांति। अपने मन को शक्तिशाली कैसे बनाएं, आज हम उसके तीसरे भाग की बात कर रहे हैं। आज हम विशेष ध्यान देंगे एक आदत पर, वो है कंपेयर करने की आदत। अपनी तुलना दूसरों से करने की आदत। आप में से बहुतों को ये अनुभव होगा कि ये आदत सचमुच में एक बहुत बड़ा विघ्न है। ये अपने मन को शक्तिशाली बनाने नहीं देता है। आप लोगों में से बहुतों ने पढ़ा होगा, सुना होगा ज़रूर विलियम शेक्सपियर की बात को कि ये सारा विश्व जो है ये एक बहुत बड़ा थिएटर है। ये धरती स्टेज है और हम सब इस स्टेज पर एक्टर्स हैं। शब्द तो बहुत सिंपल हैं, लेकिन इन शब्दों में गहराई बहुत है। इस गहराई को हमको समझना है। सबसे पहली बात तो हमको ये समझ लेनी है कि हर एक्टर बाकी सब एक्टर्स से डिफरेंट है। हम सब अलग अलग हैं। जैसे कोई वृक्ष के दो पत्ते एकदम एक समान नहीं हो सकते, ऐसे ही दो व्यक्ति चाहे वो ट्विंस भी हों, वो भी एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं हो सकते, एक समान नहीं हो सकते। हम सब डिफरेंट हैं। ये लॉ है। हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं। ये 5 उंगलियां भी आपस में डिफरेंट हैं। एक हाथ की उंगलियां और दूसरे हाथ की उंगलियां भी डिफरेंट हैं। हमारी उंगलियां, हमारे हाथों की लकीरें दूसरों के हाथों की लकीरों से, उंगलियों से भिन्न हैं। सब एक से हो ही नहीं सकते। ये हमको अच्छे से समझ लेना है। और साथ साथ हमें ये भी समझना है कि हर व्यक्ति का इस बेहद के बहुत विशाल ड्रामा के अंदर हर व्यक्ति का अपना स्थान है, अपना रोल है, और हर रोल इम्पॉर्टेंट है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति एक्स्ट्रा है। हर रोल महत्वपूर्ण है। ये जो सत्य है, इस सत्य को समझ लेना, इसका एहसास कर लेना, महसूस कर लेना और इसको अपने जीवन में उतार लेना, इसका रिजल्ट होता है कि हमारा मन शक्तिशाली बनता जाता है। लेकिन अगर हमने इस सत्य को नहीं समझा, इसको महसूस नहीं किया या इसको जीवन में नहीं उतारा, तो उसका परिणाम क्या होता है कि बहुत सी कुछ ऐसी नुकसानदायक आदतें व्यक्ति के जीवन में पैदा हो सकती हैं जो उसे आगे बढ़ने के लिए नहीं देती हैं, जो उसे आगे बढ़ने में विघ्न बन जाती हैं। और उन सब आदतों में से एक आदत है कंपेयर करने की आदत। उसके बहुत से नुकसान हैं। उसका पहला नुकसान ये है कि इसी आदत के कारण बहुत से लोग उन चीज़ों को खरीदना चाहते हैं, अपने घर में संग्रहित करना चाहते हैं
इकट्ठा करना चाहते हैं, उनमें ये इच्छा उत्पन्न हो जाती है कि हमारे पास भी ये सब चीज़ें हों जो वास्तव में उनकी ज़रूरत उनको नहीं होती है, उनकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस कंपेयर करने की आदत के कारण वो उन चीज़ों को अपने घर में लेके आना चाहते हैं। आज अगर आप अपनी अलमारी खोल के देखें, अपने घर के हर कमरे में जाकर देखें और चेक करें कि कहीं आपके घर में भी, आपकी अलमारी में भी कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं जो आपने खरीद ली, जिन पर आप अपना समय, अपनी एनर्जी, अपना धन लगाया, लेकिन आपको सचमुच में वो चीज़ें इतनी आवश्यक नहीं हैं। आपने उनको सिर्फ इसलिए खरीद लिया क्योंकि वो दूसरों के पास भी हैं, आपके पड़ोसियों के पास हैं, आपके फ्रेंड्स के पास हैं या किसी रिलेटिव्स के पास हैं, और आप उनसे कम दिखना नहीं चाहते हैं। तो ये व्यर्थ का खर्च समय का, शक्ति का और धन का इस आदत के कारण होता है जो हमें अपने को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, और उसके कारण से ये हमको इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। तो ये कहावत है कि ऐसी इच्छाएं उस बेलगाम घोड़े की तरह हैं जो आपको आपकी मंजिल पर नहीं पहुंचाएगा मगर रास्ते में गिरा देगा। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो ऐसे घोड़े पर कभी नहीं बैठते। तो इस कंपेयर करने की आदत का एक बहुत बड़ा नुकसान है। कंज्यूमरिस्टिक एटीट्यूड जो डेवलप होता है वो इस आदत के कारण भी होता है। दूसरा है कि इसी आदत के कारण कुछ लोगों के अंदर ईर्ष्या का, जेलसी का संस्कार उत्पन्न हो जाता है। वो जो अपने से अच्छा है, जो अपने से आगे बढ़ रहा है, जिसको अपने से ज़्यादा मिल रहा है, उससे वो जेलस हो जाते हैं। उनके मन में ये संकल्प उठने लगते हैं कि इसको मेरे से ज़्यादा क्यों मिल रहा है, जबकि मैं ज़्यादा योग्य हूँ, मैं ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, मेरे में ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ हैं, मैं ज़्यादा अनुभवी हूँ, मैं ज़्यादा कर सकता हूँ, मैं ज़्यादा पुराना हूँ, वगैरह वगैरह। और उस ईर्ष्या के कारण उसके अंदर उस व्यक्ति के प्रति डिसलाइक की फीलिंग, यहाँ तक कि नफ़रत की फीलिंग भी पैदा हो जाती है। ईर्ष्या और द्वेष उत्पन्न हो जाता है, और उसके बाद फिर उस व्यक्ति को क्रिटिसाइज़ करना, उसकी कंप्लेंट करना, ये आदतें भी पैदा होने लग जाती हैं। एक आदत से दूसरी खराब आदत, दूसरी से तीसरी खराब आदत पैदा हो जाती है। हम जानते हैं कि ईर्ष्या और नफ़रत ये वो अग्नि है जिसमें व्यक्ति स्वयं को जलाता है। हमें ये समझ लेना चाहिए कि हर बीज अपने समय पर उगता है, हर फल अपने समय पर पकता है। इसलिए ईर्ष्या रखने की बजाय अच्छा होगा कि हम थोड़ा धीरज रखें, बीज को उगने दें, फल को पकने दें, और उस व्यक्ति के प्रति जिसको जीवन में आपसे अधिक मिल रहा है उसके प्रति शुभ भावना रखें, उसके लिए सफलता की कामना रखें, उसकी सफलता में खुश हों, परंतु साथ साथ अपनी उन्नति के लिए भी पुरुषार्थ करते रहें, और ये विश्वास रखें कि सही समय पर किया गया सही पुरुषार्थ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, उसका मीठा फल अवश्य मिलता है। पुरुषार्थ करते जाइए धीरज से, बीज उगेगा, फल पकेगा और आपके जीवन में वो अवश्य आ जाएगा। तीसरा, इसी आदत का परिणाम है हीन भावना या फिर अहंकार, अभिमान की भावना,
इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स जो हैं वो इस आदत के कारण हमारे जीवन में आ जाते हैं, जो हम कंपेयर अपने से दूसरों को करते हैं। और हमें ये मालूम है ये दोनों ही प्रकार के कॉम्प्लेक्स जो हैं हमारे ही रास्ते में बहुत बड़ा विघ्न है, जो हमें उन्नति की ओर जाने नहीं देते हैं। हम कितना भी कोशिश करेंगे हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे अपने इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस के कारण। और चौथी बात जो इससे भी बढ़कर है, कुछ लोग इस कंपेयर करने की आदत के कारण दूसरों को कॉपी करने लग जाते हैं। इस हद तक कॉपी करते हैं जैसे कि दूसरा व्यक्ति उनके लिए एक आइडियल बन जाता है। वो अपनी ज़िंदगी जीने की बजाय उस व्यक्ति की ज़िंदगी जीते हैं, उस जैसा पहनते हैं, उस जैसे बातचीत करते हैं, उस जैसा चलते हैं, उस जैसा खाते हैं, उस जैसा ही सब कुछ करना चाहते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में जो वो कॉपी कर रहे होते हैं, इस प्रोसेस में वो अपना सब कुछ गुम कर बैठते हैं। ना तो वो स्वयं रह पाते हैं और ना ही वो अपना आइडियल बन पाते हैं। हमें ये समझ लेना चाहिए कि हम कभी भी दूसरा व्यक्ति नहीं बन सकते हैं। अगर हम बहुत कोशिश भी करें, बहुत कोशिश करें दूसरे जैसा बनने की, तो भी तो कॉपी ही बन पाएंगे, ओरिजिनल तो नहीं। इसलिए हाँ, किसी में अगर अच्छाइयाँ हैं उनसे ज़रूर सीखिए, सीखना चाहिए, परंतु कॉपी नहीं करना चाहिए। किसी को अपना आइडियल नहीं बना लेना चाहिए। आपको नहीं भूल जाना चाहिए कि आप स्वयं एक यूनिक पर्सनालिटी हैं। अपनी यूनिकनेस को उभारिए, अपनी स्पेशलिटीज़ को उभारिए, उनको आगे बढ़ने दीजिए, उनका प्रयोग कीजिए, अपने को फ़ायदा पहुंचाइए और अन्य को भी अपनी ही विशेषताओं का, अपनी स्पेशलिटीज़ का फ़ायदा पहुंचाइए। तो आज के इस लेसन का सार यही है कि कभी भी अपने को किसी से कंपेयर ना करें और किसी एक व्यक्ति को भी दूसरे से कंपेयर ना करें। जो आपकी स्पेशलिटीज़ हैं उनको एंजॉय कीजिए, अपनी यूनिकनेस को एंजॉय कीजिए और दुनिया में जो एक्टर्स हैं उनकी भी यूनिकनेस को एंजॉय कीजिए। हर एक व्यक्ति विशेष है और आप भी विशेष हैं। तो आइए अब कुछ समय हम अपना मेडिटेशन में व्यतीत करेंगे। एक गहरी सांस लेकर छोड़ दीजिए और बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाइए। स्वाभाविक रूप से आंखें खुली रखें और अपना ध्यान अपने मस्तक के बीच केंद्रित करें। आंखों को ऊपर मस्तक की ओर ले जाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अपना ध्यान वहां फोकस करना है। महसूस कीजिए कि आपके मस्तक के बीच, भ्रुकुटी के बीच एक बहुत सुंदर, अलौकिक, चमकता हुआ सितारा है। बहुत सूक्ष्म ज्योति बिंदु चमकता हुआ सितारा है और वास्तव में ये सितारा आप हैं। अपने मन की आँख से इस सितारे को देखिए।
अपनी आंतरिक आँख से इस सितारे को देखिए और स्वयं को कहिए, मैं कितना सुंदर, कितना अद्भुत, कितना प्रिय, एक अलौकिक दिव्य सितारा हूँ। मेरी चमक चारों ओर फैल रही है। मैं एक चेतन सितारा हूँ, एक यूनिक सितारा हूँ। देखिए अपने को गौर से, आप में कौन सी विशेषताएं हैं, कौन सा सितारा है आप? भाग्य का सितारा या आशा का सितारा, सफलता का सितारा, उम्मीदों का सितारा, शांति का या प्रसन्नता का सितारा, हिम्मत या उत्साह का सितारा, नम्रता या सम्मान का सितारा। कौन से सितारे हैं आप? देखिए अपनी खूबियों को, अपनी विशेषताओं को। अनुभव कीजिए अपने चेहरे की मुस्कुराहट को, अपनी विशेषताओं का अनुभव करते हुए। वाह, कितना खूबसूरत सितारा हूँ मैं। मेरी विशेषताओं की चमक चारों ओर फैल रही है। अब धीरे धीरे विश्व ग्लोब के ऊपर अपने को पाइए और देखिए चारों ओर दुनिया में करोड़ों सितारे हैं। हर सितारा अपनी चमक, अपनी विशेषता लिए हुए है। हर सितारा अलग है, मगर अपनी तरह से चमक रहा है। हर सितारे के प्रति स्नेह और सम्मान की भावना उत्पन्न होती है उनकी चमक को देखते हुए। अब मैं सितारा धीरे धीरे अपने स्थान पर
भ्रुकुटी के मध्य, मस्तक के मध्य अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। मुझे विश्वास हो गया है कि मैं एक यूनिक सितारा हूँ। मेरा व्यक्तित्व यूनिक है। मेरी अपनी विशेषताएं हैं और हर सितारे की अपनी विशेषताएं हैं। विशेषताओं को देखते हुए, सीखते हुए मैं अपनी विशेषताओं को बढ़ाता जाता हूँ। मेरी चमक और बढ़ती जाती है। बस इसी प्रकार अपने सुंदर स्वरूप को देखते रहिए। सबकी विशेषताओं को भी नोट करते रहिए। सबसे सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ऐसी शुभकामनाओं के सहित आप सबको धन्यवाद। ओम शांति।